नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जहां हम एक्सरसाइज 13.1 के अंदर माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि को सीखेंगे। उसके द्वारा हम कुछ सवालों के माध्य ज्ञात करेंगे। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया था और शायद कल्पित विधि से एक सवाल को हल किया था। आज इस क्लास के अंदर हम कुछ सवाल कल्पित विधि से और हल करने वाले हैं, साथ में जो पग या पद विचलन होती हैं उसके द्वारा भी कुछ सवालों को हल करेंगे। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। सवाल है अपने पास कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये अपने पास आमों का बंटन दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है वो भी बताना है। तो अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रत्येक विधि से 3 सवाल किए थे। हमने कहा था कि जो टोटल 9 सवाल है इस एक्सरसाइज में, उसमें से 3 सवाल हम प्रत्येक विधि से करेंगे, 3 कल्पित माध्य से करेंगे और 3 है वो पग विचलन से करेंगे। तो प्रत्येक विधि अपने कंप्लीट हो गई है। एक सवाल हमने कल्पित माध्य विधि से हल कर लिया था। आज के इस क्लास के अंदर हम 2 सवाल और कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि की सहायता लेने वाले हैं। यहाँ पर अपने पास आमों की संख्या के अंदर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा क्या जुड़ी हुई आती है? बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल है और ये उसकी क्या है? बारंबारता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास मौजूद है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल के साथ में दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल लिख सकते हैं 50 से 52, 52 से अगला 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 से 55, फिर 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये अपने पास वर्ग अंतराल है। साथ में इनकी बारंबारता भी दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। अब नॉर्मली हम सवाल करते हैं तो वर्ग अंतराल से अपने पास एक वैल्यू ली जाती है जिसको मध्यमान कहते हैं, उसी को वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है। और वो क्या होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर देना है और 2 का भाग देना है। तो 50 और 52 को ऐड करना है, 2 का भाग देना है। ऐड करेंगे तो आएगा 102, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो वो अपने पास मध्यमान की वैल्यू होगी। तो अगला स्टेप यहाँ पर अपने पास रहेगा मध्यमान, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सआई बोलते हैं। एक्सआई की वैल्यू निकालें तो 50 और 52 के लिए कितनी हो जाएगी? 51, 53 से 55 ये हो जाएगा 54, 56 से 58 ये हो जाएगा 57, 59 से 61 ये हो जाएगा 60 और 62 से 64 ये हो जाएगा 63। बारंबारता है उसको हम एफ आई से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है ये अपने पास एफ आई है। अगर ये प्रत्यक्ष विधि होती तो यहाँ पर हम एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखते, लेकिन हम इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। तो एक्स आई के बाद में अगला यहाँ पर हमें पद निकालना है डी आई। और डी आई कैसे आता है? एक्स आई में से ए घटाना पड़ता है और वो ए क्या होता है? एक्स आई के अंदर से आप कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं। नॉर्मली हम जो बीच में वैल्यू आती है उसी को चुनते हैं। आप चाहे तो कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर बीच वाली वैल्यू को काम में ले रहे हैं जो अपने पास कितनी है? 57। ज्ञात करते हैं डी आई और डी आई आता है एक्स आई माइनस ए से और ए की वैल्यू हमने चुनी है यहां से 57। ये अपने पास ए है, यानी जो भी एक्स आई के मान है सबके अंदर से हमें क्या घटाना है? 57 घटाना है। तो 51 में से 57 घटाते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 6। 54 में से 57 घटाएं ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। 57 में से 57 घटाएं ये आ जाएगा 0। 60 में से 57 घटाएं ये आ जाएगा 3 और 63 में से 57 घटाएं ये आ जाएगा अपने पास 6। अगला यहां पर हम स्टेप लिखते हैं एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई।
एफ आई और डी आई का क्या करना है, गुणा करना है। तो इनका गुणा करके लिखते हैं। 15 इंटू -6, 15 6 90 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 90। 110 इंटू 3, -3 है, माइनस आ जाएगा, और 110 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 330। 135 गुणा 0, ये आ जाएगा 0, और 115 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 343, और 25 इंटू 6, ये हो जाएगा 150। अभी जो बारंबारता है, इसका जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई में हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ के लिखते हैं, बारंबारता का योग करते हैं। यहाँ पर बारंबारता लिखी हुई नहीं है ऊपर योग के रूप में, तो यहाँ पर इनका योग कर देना है। 15 110 जोड़ा तो 125, 125 और 135, ये हो जाएगा 260, 260 और 115, 375, 375 और 25, यानी ये आ गया अपने पास 400। आप एक बार चेक कर सकते हैं, 400 ही आएगा। यहाँ पर मैं सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू लिखनी है, यानी एफ आई डी आई का जो भी मान था उन सभी को हमें जोड़ देना है। अगर सभी को जोड़े तो माइनस माइनस वाली वैल्यू जोड़ सकते हैं और प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ सकते हैं, बाद में दोनों को मिलाकर लिख देना है। -90 -330, यानी ये माइनस का आ जाएगा अपने पास 420, माइनस का कितना आ गया 420, और प्लस के अंदर वैल्यू देखें तो 345 और 150, ये हो जाएगा अपने पास 495। अगर ऐड करते हैं तो बड़ी संख्या प्लस की है, रिजल्ट भी प्लस में आएगा। 495 में से 420 घटाएं तो ये आ जाएगा अपने पास 75, यानी एज अ रिजल्ट यहाँ पर अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई कितना मिलेगा 75। कल्पित माध्य विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर रहे थे, इसका माध्य, तो यहाँ लिख देना है कल्पित माध्य विधि द्वारा x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। जब हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये लिखते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट करें सारी। a की वैल्यू है अपने पास 57 आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई डी आई वो है अपने पास 75, और सिग्मा एफ आई कितना है 400, यानी 75 बटे 400 को हमें सॉल्व करना है। 57 प्लस 75 बटे 400, अगर इसको हल करें 5 से कटता है, आएगा 15 बार, और ये आ जाएगा 80, वापस 5 से कटता है 3 बार, ये आ जाएगा 16, यानी 3 बटे 16, 3 के अंदर 16 का भाग देना है, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 16 एकम 16, 14 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 16 पंजे 80, 96, 16 8 128, 12 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0, यानी 0.187। आप लगभग इतना लिख सकते हैं 0.187, ये आ जाएगा 0.187, एक्स बार बराबर आ जाएगा 57 प्लस 0.187, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57.187। क्या पूछा था, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या बतानी है, तो माध्य संख्या कितनी आ जाएगी 157.187, ये आएगी आमों की माध्य संख्या। कौन सा मेथड यूज किया, मेथड हमने यूज किया है कल्पित माध्य विधि। अगला सवाल देखते हैं इसका। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है जो कि क्या है, दैनिक व्यय है, और नीचे बारंबारता लिखी है, यानी वो परिवारों की संख्या है, तो वर्ग अंतराल लिख सकते हैं हम, बारंबारता लिख सकते हैं। इसका माध्य ज्ञात करना है और उसके लिए हम कल्पित माध्य विधि यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास वर्ग अंतराल
और यह आ जाएगी उसकी बारंबार। और बारंबारता को किससे लिखते हैं? एफ आई से। वर्ग अंतराल है अपने पास 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता क्या हो जाएगी? 4, 5, 12, 2, 2। बारंबारता का योग करना है तो आप साथ में यहाँ पर योग भी कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई 25 परिवार हैं, योग करेंगे तो 25 ही आएगा। 4, 5, 9, 12, 9, 21, 21, 2, 23 और 2, 25। वर्ग अंतराल लिया हुआ है, मध्यमान लिख सकते हैं। मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स आई। एक्स आई कितना आ जाएगा यहाँ से? 100, 150 ऐड करेंगे 250 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 125। फिर 150 से 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 350, 2 का भाग देंगे तो 175। वैसे ये आ जाएगा अपने पास 225, ये आ जाएगा 275, ये आ जाएगा 325। ये अपने पास एक्स आई की वैल्यू है। अगली वैल्यू में लिखनी है डी आई की, और डी आई बराबर हम लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई के अंदर से ए घटाना है। और एक्स आई के अंदर हम किसी भी वैल्यू को ए ले सकते हैं, और नॉर्मली बीच वाला पद लिया जाता है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए। यानी ये जो सारे एक्स आई के मान है उसके अंदर से 225 घटाना है। सब के अंदर से 225 घटाएं, 125 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 100। 175 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 50। 225 में से 225 गए तो 0। 275 में से 225 गए तो 50, और 325 में से 225 गए तो 100। अगला एफ आई और डी आई का गुणा लिखना है, यानी एफ आई डी आई, इनका गुणा कर करके लिख देना है। एफ आई कितना है? 4, डी आई कितना है? -100, गुणा करेंगे तो माइनस का 400। 5 गुणा 50, यह आ जाएगा माइनस का 250। 12 इंटू 0, यह आ जाएगा 0। 2 इंटू 50, यह आ जाएगा 100, और 2 इंटू 100, यह आ जाएगा 200। या लास्ट पद हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। योग करके लिखना है। अगर माइनस में देखें तो कितना हो रहा है? 400 और 250, माइनस का 650 हो रहा है, माइनस का 650। और प्लस के अंदर देखें तो कितना हो रहा है? 300। दोनों को अगर ऐड करें, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस आ जाएगा, और 650 में से 300 जाएगा तो कितना आएगा? 350। यानी सिग्मा एफ आई डी आई ये कितना आ जाएगा? -350। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा? -350। चाहे तो दूसरी पेन यूज कर सकते हैं। -350। कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं। एक्स बार के लिए क्या लिखते हैं? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसके बटे में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 225, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये आया है -350, और बटे में सिग्मा एफ आई ये आया है 25। एक्स बार बराबर
225 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 350 बटे में 25। अगर 25 का भाग दे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, 10 बच जाएगा, 100 बनेगा 14, यानी भाग कितनी बार जाएगा? 14 बार। और 225 में से अगर 14 घटा दे तो ये आ जाएगा 211 रुपये। 25 से कम 25, 10 बचा, 0 आ गया, 100 हो गया, 100 में 25 का भाग 4 बार, तो 225 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 211 रुपये। जो दैनिक व्यय है वो रुपए में था, तो दैनिक व्यय कितना आ रहा है? 211 रुपये। यानी प्रति परिवार के आधार पर हम देखें तो उस मोहल्ले के अंदर प्रत्येक परिवार है डेली अपने भोजन पर 211 रुपये व्यय करता है। ये उसका माध्य बता रहा है। माध्य 211 आया तो इससे पता ये चल रहा है कि वहां पर जो परिवार रह रहे हैं उसके अंदर प्रत्येक परिवार प्रत्येक दिन अपने भोजन पर 211 रुपये व्यय कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 3 सवाल कल्पित माध्य विधि से कर लिए हैं। अब आगे के जो 3 सवाल है, 7वां, 8वां, 9वां, उसको हम पग विचलन विधि द्वारा हल करने वाले हैं। अब पग विचलन विधि में क्या होगा, जब हम उसका सवाल हल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। यहां पर अपने पास सांद्रता दी हुई है, यानी बारंबारता साथ में दे रखी है। सांद्रता वर्ग अंतराल के रूप में है, बारंबारता की डायरेक्ट वैल्यू है अपने पास। यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है यहाँ से हमें इसका मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो कल्पित माध्य विधि है वो अपने पास डी तक चली थी, उसके बाद में FI/DI आया था। अब की बार FI/DI नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक तो हमें एज इट इज यही वाला मेथड यूज करना है, यानी DI तक मान हमें वैसे के वैसे हल करने हैं। तो DI तक आप सारणी वापस सेम उसके तरह से ही ड्रॉ करेंगे। पहले वर्ग अंतराल होगा, फिर बारंबारता होगी, फिर मध्यमान होगा और फिर DI का मान होगा। लेकिन अगला पद है वो FI/DI नहीं होगा, अगला पद है वो FI/DI नहीं होगा, वहां पर कुछ चेंज आएंगे। वो चेंज क्या है वो हम सवाल के टाइम पे देखेंगे। वर्ग अंतराल की बात करें तो अपने पास लिखा हुआ है 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ये अपने पास वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के साथ में इसकी बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को हम FI के रूप में लिखते हैं। बारंबारता है अपने पास 4, 9, 9, 2, 4, 2। बारंबारता के बाद में अगला पद हम लिखते हैं मध्यमान, और मध्यमान को हम क्या कहते हैं? XI। अब 0.00 और 0.04 को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 0.04, और 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.02। वैसे 0.04 और 0.08 को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.12, और 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.06। वैसे ही यहाँ पर जोड़कर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.10। यहाँ पर जोड़कर अगर 2 का भाग दें तो हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। मध्यमान आ गया, बारंबारता भी आ गई। अब अगला पद हम लिखेंगे इसके अंदर DI। अभी तक ये जो प्रोसेस है वो कल्पित माध्य जैसा ही है कि XI में से A घटाना है। अब XI के जो बीच में मान होगा नॉर्मली हम उसको A मानते हैं। यहाँ पर बीच में 2 वैल्यू आ रही है, 0.10 भी आ रहा है, 0.14 भी आ रहा है। अगर हम 0.10 को A मान लेते हैं तो जो सारे मान है उसके अंदर से 0.10 को घटा देना है।
तो 0.02, उसके अंदर से 0.10 को हटाना है, तो ये आ जाएगा अपने पास, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा -0.08। यहाँ से 0.06 में से 0.10 घटाए तो -0.04, यहाँ से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0.14 में से 0.10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 0.04। 0.18 में से 0.10 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.08, और 0.22 में से 0.10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.12। यानी ये अपने पास डी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो विधि है वो चेंज हो जाती है। यहाँ तक तो हमने कल्पित माध्य विधि वाला ही मेथड यूज किया है, यहाँ तक हमने सेम वैसा का वैसा हल किया है। आगे एफ आई डी आई नहीं करना है। अगर इसके आगे आप एफ आई और डी आई का गुणा करते हैं और हल करते हैं तो वो कल्पित माध्य विधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि की जगह पग विचलन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक अगला पद और निकालते हैं जिसको हम कहते हैं यू आई। क्या बोलते हैं? यू आई। और यू आई कैसे आता है? जब डी आई के अंदर हम एच का भाग देते हैं। डी आई के अंदर किसका भाग देते हैं? एच का। और वो एच क्या होता है? एच यहाँ पर जो गैप होता है उसको माना जाता है। नॉर्मली देख लेते हैं अगर सब जगह गैप बराबर है तो जो गैप आ रहा है उसी को एच मान लिया जाता है, और अगर सब जगह गैप अलग अलग आ रहा है तो आप किसी भी संख्या को एच के रूप में ले सकते हैं और उसका सभी डी आई के अंदर भाग देना है। यहाँ पर देखते हैं तो सब जगह गैप एक जैसा आ रहा है, 0.04 का गैप आ रहा है, तो हम 0.04 का सबके अंदर क्या देंगे? भाग देंगे। अब भाग देंगे तो वैल्यू क्या आती है वो देख लेना है। बराबर क्या लिखा है? 0.04। अब 0.08 में अगर 0.04 का भाग दे तो ये भाग जाएगा अपने पास -2 बार। फिर 0.04 में 0.04 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, और 0 में भाग देंगे तो 0। 0.04 में 0.04 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। 0.08 में 0.04 का अगर भाग देंगे ये जाएगा 2 बार, और 0.12 में 0.04 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार। देखना किस प्रकार से भाग जाता है। ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन है, वैसे आपको आनी चाहिए। अगर आप 10th में अच्छी मैथ पढ़ रहे हैं, आपका मैथ के अंदर अच्छा नॉलेज है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखना 0.12 है, उसके अंदर भाग किसका देना है? 0.04 का। पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएंगे? 2 0। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएंगे? 2 0। 100 से 100 कट जाएगा, यानी आएगा 12/4, और 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। ये नहीं सोचना है कि पॉइंट वाली संख्या थी, भाग दिया तो पॉइंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटे में 0 आ जाएगा, और बटे वाली संख्या भी पॉइंट में वहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे? 0। तो जो 2 0 आएंगे वो आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास नॉर्मली संख्या ही बचेगी। यानी हमें 12 के अंदर 4 का ही भाग देना है, 8 के अंदर 4 का ही भाग देना है, 4 में भी 4 का ही भाग देना है। इसलिए हमने ये संख्या है वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त की है। अब जैसे अपने पास यू आई वाला पद आ जाता है तो अगला इसके अंदर हम पद लिखते हैं एफ आई यू आई। यानी ये जो अगला पद आया है अब की बार इसका गुणा होगा एफ आई के साथ। तो अगला पद यहाँ पर हम लिख देंगे एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई का गुणा करके लिखना है। 4 और -2 का गुणा होगा तो आ जाएगा -8। 9 और -1 का गुणा होगा तो आ जाएगा -9। 9 और 0 का गुणा होगा तो आ जाएगा 9। 2 और 1 का गुणा होगा तो आ जाएगा 2। 4 और 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 8, और 2 और 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 6। अब ध्यान रखना आपको एफ आई और यू आई का गुणा करना है, तो ये बीच वाले 2 भाग हैं, इनको भूल जाना है। गलती से भी कैलकुलेशन के अंदर इनको कहीं भी शामिल नहीं करना है। तो जब भी ये गुणा करें तो अपना दिमाग है वो स्थिर रखें कि 4 का गुणा -2 के साथ -8, 9 का गुणा -1 के साथ -9, 9 का गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 4 का गुणा 2 के साथ 8, 2 का गुणा 3 के साथ 6। यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई, यानी 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 और 2 30। 30 मोहल्ले से आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, तो ये आ गया अपने पास
30। यहाँ पर हम लास्ट में स्टेप लिखते हैं सिग्मा FI/UI, यानी FI/UI के सारे मान जोड़ देने हैं। तो माइनस माइनस वाला आप अलग जोड़ सकते हैं, प्लस प्लस वाला अलग जोड़ सकते हैं। माइनस में देखें तो कितना है, -8 -9, यानी माइनस का 17 हो जाएगा। और इधर देखें तो 2 8 10 और ये 6 16, यानी प्लस का 16 है, माइनस का 17 है। तो -17 प्लस का 16, एज अ रिजल्ट अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में रिजल्ट आने वाला है, और 17 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। यानी FI/UI अपने पास आ गया है माइनस का 1। अब हम पग विचलन विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। पग विचलन विधि द्वारा माध्य, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखना जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं उनके उल्टे चेंज हमें फॉर्मूले में करते हैं। जैसे ए को घटाया है तो ए को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब अपने पास XI नहीं है, FI/XI नहीं है, FI/DI नहीं है, FI/UI है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिग्मा FI/UI बटे में रहेगा सिग्मा FI। देखना आपने H का भाग दिया है तो अब H का गुणा कर देंगे वापस, यानी जो हमने यहाँ पर चेंज किए उसके उल्टे चेंज यहाँ किए हैं। ए घटाया है, ए जोड़ दिया है, H का भाग दिया है, H का गुणा कर दिया है। x बार बराबर ए की जगह कितना पुट करेंगे, 0.10 प्लस सिग्मा FI/UI। सिग्मा FI/UI कितना है, माइनस का 1 बटे में सिग्मा FI कितना है, 30 है, गुणा में H की वैल्यू कितनी ली थी, 0.04। तो x बार बराबर आ जाएगा 0.10। अब 0.04 इसका गुणा -1 के साथ में करना है, यानी यहाँ से पॉइंट हटाए बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 और बटे में 30 × 100, यानी ये आ जाएगा अपने पास 3000। यानी 4 के अंदर 3000 का क्या देना है, भाग देना है। 0.10 माइनस में ही रहेगा। अब 4 के अंदर 3000 का भाग दें। अब 3000 का पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल 3 का भाग दे देंगे। जो भी मान आएगा उसमें 3 संख्या छोड़कर आगे पॉइंट लगा देना है। तो 4 में 3 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, 3 बार वापस भाग गया, 1 बचेगा, चलता जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1.33। 1.33 और ये जो पॉइंट है वो हमें 3 संख्या आगे बढ़ाना है, क्योंकि 3 0 और हैं। तो इसके आगे आप चाहे तो 0 0 0 0 लगा सकते हैं, तो पॉइंट आगे जाएगा 1 2 3 यहाँ पर। तो ये आएगा 0.0013, आप इतना लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 0.0013। इसको हमें 0.10 में से घटाना है। जीरो पॉइंट 10 में से घटाना है 0.10। अब पीछे आप चाहें तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0013, 0013। पीछे जीरो लगा सकते हैं, इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चला जाएगा। अब पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, इधर भी पॉइंट के बाद में 4 संख्या। 0 में से 10 नहीं जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, घटा दिया, आ गया 7। ये हो जाएगा 9, घटाया तो 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, यानी 0.0987 लिख सकते हैं, 0.0987। ये अपने पास क्या आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी। किसकी सांद्रता, SO2 की सांद्रता।
हमें सवाल में ये पूछा था कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना था। तो जो माध्य आया वो अपने पास कितना आया, 0.0987। ये क्या है, वायु में SO2 की सांद्रता। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका माध्य। अब आप इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सवाल के अंदर पर्टिकुलर कोई मेथड पूछा जाता है कि आपको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है, कल्पित माध्य विधि से हल करना है या फिर पग विचलन से हल करना है, तो आपको इस पर्टिकुलर मेथड को ही अप्लाई करना है। और अगर कोई भी मेथड पूछा नहीं जाता है, केवल कहा है कि माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे सिंपल आपके लिए ये रहेगा कि आप उसके अंदर प्रत्यक्ष विधि ही अप्लाई करें। जल्दी से 3-4 स्टेप के अंदर वो पूरा मेथड कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से कैलकुलेशन भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मेथड के अंदर, तो क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर कैलकुलेशन के अंदर संख्याएं बड़ी आती हैं, लेकिन वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि स्टेप कम रहते हैं। अपने पास जो पग विचलन है उसके अंदर संख्याएं छोटी बनेगी, लेकिन स्टेप है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे हम प्रत्यक्ष विधि के अंदर बात करते हैं तो FI/XI का मान अधिक आता है। यहाँ पर FI/UI का मान आप देख लीजिए कितना आ रहा है, -1। यानी सिग्मा की जो वैल्यू है वो अपने पास छोटी हो जाती है, लेकिन मेथड है वो बड़ा हो जाता है। और जब सिग्मा की वैल्यू बड़ी रहेगी तो मेथड है वो छोटा रहेगा। तो आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन, तीनों आप मेथड तैयार रख सकते हैं। अगर सवाल के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड पूछे तो उस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई कर देना है, और पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा गया है तो आप सब जगह प्रत्यक्ष विधि अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र में अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। यानी ये अनुपस्थिति के दिनों की संख्या है और नीचे विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है। आप जब वर्ग अंतराल को देखते हैं तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी गैप है वो समान नहीं है। जो अंतर है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में वो बराबर नहीं आ रहा है। यानी h का यहाँ पर कोई फिक्स मान नहीं होगा। तो h आप अपनी इच्छा से किसी भी संख्या को चुन सकते हैं और उसका जब आप DI में भाग देंगे तो आपके पास UI आएगा। यानी h का यहाँ पर कोई फिक्स मान नहीं भी है, h का आप अपनी इच्छा से कोई भी मान लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, यह आ जाएगा अपने पास वर्ग अंतराल। आगे आ जाएगा बारंबारता, जिसे हम FI कहते हैं। फिर हम निकालते हैं मध्यमान, जिसे XI कहते हैं। फिर निकालते हैं DI की वैल्यू और वो आती है XI माइनस A से। फिर हम निकालते हैं UI की वैल्यू जो आती है DI बटे में H द्वारा, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं FI/UI। ये अपने पास पग विचलन विधि का कंप्लीट मेथड रहता है कि पहले वर्ग अंतराल बारंबारता सवाल में दे रखी होती है, फिर वर्ग अंतराल से मध्यमान लिखते हैं, फिर DI की वैल्यू निकालते हैं, फिर UI की वैल्यू निकालते हैं और फिर FI और UI का गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल से स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल है अपने पास 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये अपने पास क्या है, वर्ग अंतराल है। आगे बारंबारता लिखी हुई है तो बारंबारता हो जाएगी 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। आगे लिखना है मध्यमान, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ऐड कर देनी है और 2 का भाग देना है। तो 0 + 6 बटे 2 आ जाएगा 3, 6 + 10 बटे 2 आ जाएगा 8। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11, माफ कीजिएगा आ जाएगा 12। 14 + 10 24, 2 का भाग दिया तो 12। यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 24, यहाँ आ जाएगा अपने पास 33, यहाँ पर आ जाएगा 39। अगला लिखना है DI, यानी XI में से A घटाना है। तो आप यहाँ से किसी को भी A के रूप में चुन सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास A, इसको हमने A के रूप में चुना है
तो सब के अंदर से 17 को घटा देना है। तो 3 माइनस 17 आ जाएगा माइनस का 14, 8 माइनस 17 माइनस का 9, 12 माइनस 17 माइनस का 5, 17 माइनस 17 0। अगला लिखेंगे 24 माइनस 17 7, फिर 33 माइनस 17 ये हो जाएगा 16, और 39 माइनस 17 39 में से 17 घटा दें तो ये अपने पास आ जाएगा 22। आगे लिखना है यू आई, यानी डी आई के अंदर h का भाग देना है। अब h की यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अपने पास जो डी आई है इसके अंदर हम किसी ऐसी संख्या का भाग दें जहाँ पर अधिकतर संख्या है वो विभाजित हो जाए। अब यहाँ देखें तो कुछ सम है कुछ विषम है, यानी कोई फिक्स संख्या नहीं दिखाई दे रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 का भाग दें तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो सबके अंदर 2 का भाग देना है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि h की हमने जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर वो लिखी है 2। तो सब के अंदर किसका भाग देना है, 2 का। तो जो सम संख्या है वो तो विभाजित हो जाएगी और विषम संख्या उनके बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे माइनस 14 में 2 का भाग दें तो ये आ जाएगा माइनस का 7, 9 में 2 का भाग दें ये आ जाएगा माइनस का 9 बटे 2, माइनस 5 में 2 का भाग दें आ जाएगा माइनस 5 बटे 2, 0 में भाग देंगे तो 0, 7 में भाग दिया तो 7 बटे 2, 16 में भाग दिया तो 8, 22 में भाग दिया तो 11। ये अपने पास आ जाएगी यू आई की वैल्यू। अगला लिखना है एफ आई और यू आई का गुणा, यानी 11 और माइनस 7 का गुणा करना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 77, 10 और माइनस 9 बटे 2 का गुणा करना है। तो 10 और 9 का गुणा किया 90 आया, 90 में 2 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ जाएगा 45। तो लिखा माइनस का 45। 7 का गुणा 5 के साथ 35 और 35 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 17.5। तो माइनस 17.5। 4 का गुणा 0 के साथ 0 आ जाएगा। 4 का गुणा 7 बटे 2 के साथ, तो 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 28 और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14। 3 का गुणा 8 के साथ 24 और 1 का गुणा 11 के साथ ये आ जाएगा 11। यहां पर लिख देना है सिग्मा एफ आई। 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति है तो इनको ऐड करेंगे तो 40 ही आएगा। 11 10 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 और 1 40, यानी सिग्मा एफ आई आ जाएगा 40। अब सिग्मा एफ आई यू आई लिखना है, यानी इन सभी को ऐड कर देना है। माइनस वाली संख्याओं को अगर ऐड करते हैं, माइनस माइनस ऐड कीजिएगा कितना आता है, माइनस 77, माइनस 45, माइनस 17.5। माइनस 77 और 45 को ऐड किया तो ये अपने पास आ गया माइनस 122 और 17.5 और ऐड किया यानी माइनस का 139.5। माइनस माइनस कितना आ रहा है, प्लस वाली वैल्यू देखें 14 24 11, 14 और 24 ऐड किया तो 38, 38 और 11 ऐड किया तो 49, यानी प्लस का आ गया है 49, माइनस का आ गया है 139.5। अगर एज अ रिजल्ट देखें तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो 139.5 में से 49 घटाना है, ये आ जाएगा माइनस 90.5। आ जाएगा माइनस 90.5। अब पग विचलन विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में एच एक्स बार बराबर ए की जगह कितना पुट कर सकते हैं 17 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये है माइनस का 90.5 बटे में सिग्मा एफ आई वो कितना है 40 और गुणा में एच, एच की जगह है 2, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 20 बार, एक्स बार बराबर आ जाएगा 17 प्लस माइनस गुणा माइनस
90.5 भाग आ जाएगा 20। पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 0। एक्स बार बराबर 17 माइनस 905 में 2 का भाग दे। 905 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 452.5। 452.5 और 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी आ जाएगा ये अपने पास 4.52। यह आ जाएगा 4.52। अब आप अगर पीछे 2 नहीं लिख रहे हैं, लगभग मान रहे हैं, तो कितना आएगा 4.5। और 17 में से 4.5 अगर घटा देते हैं, 17 में से 4.5 घटाया तो ये अपने पास आ जाएगा 12.5। 12.5 ये क्या है, दिनों की संख्या थी, तो 12.5 क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जो अपने पास 40 विद्यार्थी हैं उसमें माध्य रूप से देखें तो प्रत्येक विद्यार्थी कह सकते हैं कि 12.5 दिन है वो अनुपस्थित रहा है। तो जैसे ही हम पग विचलन विधि की ओर जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन होती जाती है। वैसे जो संख्या है वो छोटी होगी, लेकिन कैलकुलेशन है वो थोड़ी कठिन रहेगी। तो आप जब तक कहा न जाए तब तक पग विचलन विधि को अप्लाई न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि स्टेप बढ़ते हैं और उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी का लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो आप जहाँ तक प्रयास रहें वहाँ तक प्रत्यक्ष विधि ही अप्लाई करें। अगर सवाल के अंदर पर्टिकुलर पग विचलन विधि पूछी जाती है तभी आपको वहाँ पर पग विचलन विधि अप्लाई करनी है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर 10% में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल है, साथ में बारंबारता है, यहां से हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। अब मेथड यूज करेंगे पग विचलन विधि। यहां पर आ जाएगा अपने पास वर्ग अंतराल। वैसे जब अपने पास सब जगह गैप बराबर नहीं आ रहा था तो हमने जो h की वैल्यू है वो अपनी इच्छा से ली थी। आपके पास एग्जाम के अंदर कोई पग विचलन विधि से सवाल आएगा तो अधिकतम संभावना तो यही रहेगी कि वहां पर जो गैप है वो समान आएगा, तो आपको h की वैल्यू अपने मन से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आप आगे के वर्ग अंतराल से ही h की वैल्यू ले सकते हैं। बारंबारता fi, फिर मध्यमान ज्ञात करेंगे xi, फिर di की वैल्यू ज्ञात करनी है xi माइनस a, फिर ui। अगर आप इसी स्टेप के अंदर xi में h का भाग दे देते हैं तो यहीं पर आपके पास ui की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने इनको 2 स्टेप में तोड़ा है, पहले di ज्ञात कर रहे हैं और फिर di में h का भाग देकर ui ज्ञात कर रहे हैं, fi ui। वर्ग अंतराल दिया हुआ है अपने पास। वर्ग अंतराल है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या बारंबारता के रूप में है 3, 10, 11, 8 और 3। अगर मध्यमान ज्ञात करें तो 45 और 55 के बीच में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 55 और 65 के बीच में 60 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 70, यहाँ 80 और यहाँ पर हो जाएगा 90। डी की वैल्यू निकालनी है तो एक्स में से a घटाएंगे, तो a के रूप में हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं 70। सारे xi के मान है उसके अंदर से 70 घटाना है, तो 50 माइनस 70 यह आ जाएगा -20। 60 माइनस 70 -10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। सब जगह गैप देखते हैं तो अपने पास 10 का गैप आ रहा है, तो h के रूप में हम 10 ले सकते हैं। h के रूप में कितना लिया है, 10 लिया है। तो सब के अंदर किसका भाग देना है, 10 का।
तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये 0, ये 1 और ये आ जाएगा 2। फिर FI और UI का गुणा करना है, तो 3 गुणा -2 आ जाएगा -6, 10 गुणा -1 माइनस का 10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8 और 3 इंटू 2 यह आ जाएगा 6। FI का लास्ट वाला पद यहाँ पर हम सिग्मा FI के रूप में लिखते हैं। ऐड करेंगे तो 35 नगरों की साक्षरता है, तो 12 12 ग्रुप में 35 ही आएगा। 3 10 13, 13 11 24, 24 8 32, 32 3 35। यहाँ पर सिग्मा FI UI लिखना है। माइनस वाले ऐड करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 16, प्लस वाले ऐड कर देता हूँ, प्लस का 14, तो -16 प्लस 14 तो ये आ जाएगा माइनस का 2। माध्य ज्ञात करना है, x बार बराबर आ जाएगा a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा में h। x बार बराबर a की जगह कितना पुट कर देंगे, 70 प्लस सिग्मा FI UI -2 बटे में सिग्मा FI 35 और h की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो x बार बराबर हो जाएगा 70 प्लस माइनस गुणा माइनस, अब चाहे तो 2 इंटू 10 20 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 35। तो x बार बराबर 70 माइनस 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, ये 7 बार, यानी 4 के अंदर किसका भाग देना है, 7 का। पॉइंट लगाएंगे 40 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 7 बार भाग जाएगा 49, 1 0 यानी 5 7 1, तो 0.57 लिख सकते हैं, आ जाएगा 0.57। घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 69.43%। ये जो माध्य है वो क्या है, माध्य साक्षरता दर है, वो साक्षरता दर है वो परसेंटेज में है, तो ये आ जाएगा 69.43%। ये आएगी माध्य साक्षरता दर। तो वैसे देखा जाए तो पग विचलन विधि है वो अपने लिए आसान भी रहती है और कठिन भी रहती है। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से ना सोचे, केवल अपने पर्टिकुलर स्वयं पर देखें, तो कुछ क्वेश्चन अपने पास ऐसे होंगे जहां पर पग विचलन विधि से सवाल सिंपल हो जाएंगे, कुछ अपने पास ऐसे होंगे जहां पर वो कठिन बनेंगे। एग्जाम के अंदर अगर पग विचलन विधि पूछी भी है तो वहां पर जो सवाल होगा वो कुछ इस प्रकार का ही रहेगा, तो वहां से उसका माध्य निकालना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। कैलकुलेशन के अंदर बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। एग्जाम के अंदर आपके पास कभी भी इस प्रकार का सवाल नहीं आएगा जहां पर h की वैल्यू भी नहीं होगी और कैलकुलेशन के अंदर पॉइंट वाली संख्या वगैरह बनेगी। तो इस प्रकार का सवाल है वो पग विचलन विधि से नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए अगर पर्टिकुलर कोई मेथड भी पूछेंगे तो या तो प्रत्यक्ष विधि होगी या फिर कल्पित माध्य विधि होगी। पग विचलन के लिए सवाल होगा तो वो इसी प्रकार का सिंपल सवाल होगा। अगर कोई भी मेथड नहीं पूछा है तो आप प्रत्यक्ष, कल्पित, पग विचलन किसी भी विधि को यूज कर सकते हैं और वहां से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही माध्य से रिलेटेड अपनी ये जो क्लास थी वो समाप्त होती है। प्रश्नावली 13.1 का इसके साथ ही समापन हो जाता है। अगली अपने पास जो एक्सरसाइज है 13.2 वो बहुलक से रिलेटेड है, तो आपको उस क्लास के साथ में जुड़ जाना है क्योंकि वो क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वहां से भी 3 नंबर या 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो विशेष करके इन क्लास पर अपना फोकस बनाए रखें। यहाँ से आपके लगभग 13 में से 13 अंक आसानी से आ सकते हैं ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर अच्छे अंक आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।